हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़, घटाव, गुना और भाग बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप भिन्न के जोड़, घटाव, गुना और भाग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिए। 100% आप भिन्न के जोड़ को बनाने के क्या नियम है, भिन्न के घटाव को बनाने के क्या नियम है, और भिन्न के गुना को बनाने के क्या नियम है, और भिन्न के भाग के बनाने के क्या नियम है, इन चारों के सॉल्व करने के तरीके को समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग सीखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं भिन्न के जोड़ से कि भिन्न के जोड़ को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, आपके सामने छोटा हो या बड़ा भिन्न का जोड़ हो, ठीक है, या भिन्न का घटाव का प्रश्न छोटा हो या बड़ा हो, या भिन्न के गुना का प्रश्न छोटा हो या बड़ा हो, या भिन्न के भाग का प्रश्न छोटा हो या बड़ा हो, आप किसी भी प्रश्न को आप जब रूल जान जाइएगा तो बहुत आराम से हल कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम सभी इन चारों टॉपिक के रूल को समझेंगे कि कैसे इस तरीके के प्रश्न को हम हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 1/4 ये मेरा एक भिन्न है, ठीक है, इसको जोड़ना है 1/6 के साथ। तो हमको क्या करना पड़ता है भिन्न के जोड़ में, सबसे पहले कि दोनों के नीचे का कहीं पे साइड में एलसीएम ले लेना होता है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे साइड में, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए 4 और 6, नीचे दो गो चीज़ है, 4 और 6 दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं। तो 2 से लगाते हैं सबसे पहले। तो 2 से 2 टाइम और 3 टाइम, ठीक है। अब नहीं लगने वाला है तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 3। तो देखिए 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 और 4 तिहाई कितना हुआ, 12। मतलब 4 और 6 का आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक। तो चलिए हम यहाँ 12 एलसीएम आया है, हम उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए इतना और इतना का एलसीएम कितना आया, 12 आया, ठीक। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले तो एलसीएम ले लिए, उसके बाद हमको क्या करना है, 4 का भाग इसमें लगाना है 12 में। तो 4 का भाग 12 में कैसे लगाएंगे, तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ने पे 12 आता है, ठीक है। तो देखिए 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना बार पढ़ने पे 12 आया, 3 बार पढ़ने पे। वही 3 का गुना हम क्या करेंगे, ऊपर वाला के साथ कर देंगे। तो 3 का गुना 1 से करिएगा तो क्या होगा, 3 इकाई 3 होगा। तो चलिए हम 3 लिख दिए, प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। तो जैसे इस 4 का भाग 12 में लगाए थे वैसे ही क्या करना है, इस 6 का भाग 12 में लगाना है। तो देखिए 6 का भाग 12 में लगाना है, तब कैसे भाग लगाएंगे, तो ये देखेंगे 6 का भाग कितना बार पढ़ने पे 12 आता है। तो 6 का 6, 6 दूना 12, 2 बार पढ़ने पे 12 आ रहा है। वही 2 का गुना इसके साथ कर देंगे तो 2 इकाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सॉल्व हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाला को ऊपर जोड़ देंगे। तो 3 + 3 आप +2 कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा, और बट्टा में 12 है तो 12 दे देंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका भिन्न का जोड़ सॉल्व हो गया, ठीक है। आप इसी तरीके से किसी भी भिन्न के जोड़ को आप सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चलिए भिन्न का जोड़ सॉल्व हो गया। आइए हम भिन्न के घटाव को सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम भिन्न के जोड़ में दोनों का एलसीएम लिए थे, ठीक उसी तरह से क्या करेंगे, भिन्न के घटाव में भी हम 8 और 16 का एलसीएम निकालेंगे कहीं भी साइड में, ठीक है। तो चलिए हम 8 और 16 का एलसीएम निकालते हैं। 8 और 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं, जगह कम है इसलिए इधर ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे तो 4 होगा, ये 8 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो ये 2 होगा, ये 4 होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4, ठीक है। 2 गुना 2, 1 2 2 3 4 गो है, 1 2 3 और 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। तो देखिए 8 और 16 का एलसीएम हमको कितना निकला, 16 निकला। हम 16 लिख देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस 8 से इस 16 में भाग लगाना है। इस 8 से अब 16 में भाग कैसे लगाएंगे, तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे और ये देखेंगे कितना बार पढ़ने पर 16 आता है। 8 का 8, 8 दूना 16, 2 बार पढ़ने पे 16 आ रहा है। कितना बार पढ़ने पे, 2 बार पढ़ने पे। तो वही 2 का गुना क्या करेंगे, इसके साथ कर देंगे। तो 2 इकाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इकाई 2 हो गया। अब देखिए ये क्या है, माइनस का साइन है तो हम माइनस का साइन दे देंगे, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 16 जैसे इस 8 का भाग 16 में लगाए थे, फिर इस 16 का भाग 16 में लगाएंगे। तो 16 का भाग 16 में लगाने का मतलब कि 16 का पहाड़ कितना बार पढ़ने पर 16 आएगा, ठीक है।
मतलब 16 कटेगा या 16 आएगा, तो 16 इकाई 16, 16 का पारा एक बार पढ़ते हैं तो 16 आ जाएगा। वही 1 का गुना 2 के साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इकाई 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इकाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 है -2, मतलब 2 में से हमको 2 घटाना, तो 2 में से 2 घटाइएगा तो आप 0 लिखिए। ठीक है, 2 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, और बटा में 16 है तो 16 लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए ऊपर 0 है नीचे 16 है, तो किसी भी संख्या में हम 0 मतलब 0 है। ठीक है, ऊपर 0 है तो ये क्या करेगा, नीचे को भी 0 ही कर देगा। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या है 0, उसमें अगर हम 16 से भाग देते तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 ही हो गया। ठीक है, तो मतलब ये कि आपका भिन्न घटाओ सॉल्व हो गया। 1/8 माइनस 2/16 को सॉल्व किए तो आप कितना आया, 0 आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भिन्न का घटाव बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम भिन्न के गुना और भिन्न के भाग को इसी तरीके से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 3/4 है, गुना का साइन है, 16/4 है, ये मतलब ये भिन्न का गुना है। ठीक है, इस तरीके से बटा में लिखा रहता है तो उसको हम भिन्न बोलते हैं, और ये गुना है तो भिन्न का गुना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले भिन्न के गुना को सॉल्व करने से पहले आप इसका रूल जान लीजिए कि इसको हम सॉल्व करते कैसे हैं। तो देखिए भिन्न के गुना में क्या होता है कि आप एक दूसरे को काटते हैं, मतलब कि एक दूसरे को काटने का मतलब कि जैसे कि 4 के पहाड़ा में 16 आ रहा है तो कितना बड़ा आ रहा है तो इसे कितना बड़ा में कट जाएगा, तो उसको हम काटना बोलते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, भिन्न के गुना में आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। ठीक है, और तिरछा तिरछी काट सकते हैं, ध्यान रखिएगा, या तक क्रॉस काटिए या तिरछा तिरछी काटिए। बात एक ही है, 4 चौका, देखिए 4 चौका 16 काट दीजिए। ठीक है, इस 4 से इस 4 को 4 बार काट दीजिए, या इससे इसे, बात एक ही, किसी को किसी से काट दीजिए, जो जैसे कटता है काट दीजिए, उसके मतलब आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो चलिए हम इसको काटते, तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे 16 आता है, 4 चौका 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए इस 4 से ये 4 कटने वाला था, हम आपको बोले थे ऊपर नीचे आप काट सकते हैं और क्रॉस काट सकते हैं। ये 4 से ये 4 कटेगा एक बार में। ठीक है, अब किसी से कोई कटने वाला नहीं है, तो नहीं है तो ऊपर वाला का गुना ऊपर के साथ और नीचे वाला का गुना हम नीचे के साथ कर देते हैं। तो देखिए 3 का गुना आप 1 के साथ कीजिएगा तो क्या होगा, 3 इकाई 3 होगा। ठीक, 3 लिख दिए, और बटा में कुछ नहीं है, मतलब कि बटा में कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, तो 1 का मतलब 1 लिखिए तभी और नहीं लिखिए तभी ये माना 3 आ जाएगा। तो ये भिन्न का गुना सॉल्व हो गया। आपको ध्यान भिन्न के गुना में यही रखना है कि या तो आप ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है, और या क्रॉस काट सकते हैं। चलिए भिन्न का गुना हो गया, अब हम भिन्न के भाग को देखते हैं। तो भिन्न के भाग को सॉल्व करने का नियम ये होता है कि देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस भाग के साइन को सबसे पहले आप इसको गुना के साइन में बदलिए। तो देखिए ये 8/16 है तो 8/16 लिखिए। ठीक है, और यहाँ पे ये भाग का साइन है, इसको क्या करेंगे, हम गुना के साइन में बदलेंगे। तो गुना के साइन में बदलेंगे तो इसका नियम होता है कि जैसे आप भाग के साइन को गुना के साइन में बदलिएगा तो ये 32/64 है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 64/32 हो जाएगा। ठीक है, मतलब उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो ये उल्टा होकर दिए, मतलब पहले भाग के साइन को गुना के साइन में मतलब बदल दिए। अब जैसे भिन्न के गुना को सॉल्व किए थे वैसे इस भिन्न के भाग को भी हम सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलिए कैसे करते हैं। तो आपको हम बताए थे कि या तो आप ऊपर नीचे मतलब ऊपर नीचे काट सकते हैं, ठीक है, या क्रॉस काट सकते हैं। तो चलिए हम इसको काटते हैं। 32 दूना क्या होता है, 64 होता है। ठीक है, और ये 8 दूना क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, और देखिए हम क्रॉस भी काट सकते थे, ये 2 से ये 2 एक बार में कट गया, मतलब कि गुना करेंगे तो 2 इकाई मतलब 1 का गुना, ये मतलब कुछ नहीं रहता तो वहाँ पे 1 माना जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है कटने के बाद तो 1 माना जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं कटने के बाद तो 1 माना जाएगा। 1 का गुना 1 से करेंगे तो 1 होगा, और बटा में 1 लिखे तो बटा में 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, वो 1 ही माना जाता है। तो ये आपका 1 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप भिन्न का गुना, जोड़, घटाव और भाग को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप वीडियो को समझ गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार और ध्यान से देख लीजिए। हम हर वीडियो में बोलते हैं कि अगर नहीं समझे तो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हम कोई भी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं जो मतलब कि आपको समझने में दिक्कत हो। अगर आप नहीं समझे तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान कहीं चला गया होगा, इसलिए आप नहीं समझे होइएगा। तो प्लीज़ आप कॉपी पेन के साथ देखिए, अगर नहीं समझे हैं तो 100% आप समझ जाएंगे। और समझने के बाद वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।